तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो वहीं आपको बड़ी जानकारी दे दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर हमारे संवाददाता ने भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस बातचीत में वो आपको सुनाते हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद हरियाणा में उस जीत का क्या असर रहेगा, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो प्रचंड जीत मिली है 3 राज्यों में, इसका हरियाणा पे के हिसाब से, हरियाणा के लिहाज से क्या असर मानते हैं आप? केवल हरियाणा नहीं, आज देश के किसी हिस्से में आप दिल्ली देश की राजधानी किसी से पूछ के देखोगे तो वो हर आदमी ये कहेगा अब तो आने वाली लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा सीट बढ़ेंगी। प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में भी। कहीं ना कहीं एक और राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर आप क्या मानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये बीजेपी को फायदा देगा? चुनाव होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए? वैसे तो इस प्रकार की चर्चा देश में कई बार हो चुकी है कि खर्चा बार बार खर्चा होता है। कहीं ना कहीं चुनाव बार बार होते हैं तो आचार संहिता लग जाती है, काम सफर करता है। राष्ट्रीय स्तर पर ये सोच चली थी और अच्छी बात है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, हमारी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा के साथ अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो भी मैं तो उसको जायज़ मानता हूँ, कोई गलत बात नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को किस प्रकार से देखते हैं? तमाम जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें या खड़गे साहब की बात करें, शीर्ष नेतृत्व की किसी की भी बात करें, लगातार प्रचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं दम भर रहे थे जीत का। कैसे देखते हैं उनके इस प्रदर्शन को? देखिए, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी भी है देश में, प्रदेश में भी। लेकिन मैं तो पिछली 2 योजना से देखता हूँ विपक्ष का नेता बने इतनी सीट भी नहीं आ पाती। और ये तो हर बार जैसे जैसे 5 साल के बाद चुनाव आते हैं उनका वोट परसेंटेज कम हो रहा है। एक सर, कहीं ना कहीं इंडिया टीम की जो गठबंधन हुआ है विपक्ष दलों का तमाम, एक मीटिंग भी होनी थी 6 तारीख को, वो पोस्टपोन हो गई है। आगे भी मीटिंग जो है कहीं ना कहीं रखी जाएगी। इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार तमाम जो दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने की दम भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो उनकी बातचीत है, सहमति है, वो ही नहीं बन पा रही। मुझे लगता है एक विचारधारा नहीं है, विचार अलग अलग हैं। और जब विचार अलग अलग होंगे तो कोई परिवार नहीं चल सकता इस प्रकार। तो जिस प्रकार वो पार्टियों का बंधन करना चाहते हैं, वो गठबंधन है या वो बांध के रखना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और ये डेमोक्रेसी में कोई ज़्यादा अच्छा मैं तो नहीं मानता। चौधरी धर्मवीर सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता फिर लोकसभा है। लोकसभा के साथ ही जाएंगे क्योंकि 2 बार आप सांसद भी रहे हैं। पिछले टर्म में आपने एक बार जिक्र जरूर किया था कि विधानसभा हाँ, ये 2014 की बात है। उसके बाद तो फिर हमने 10 साल हमने देखा ना कि जब यहाँ आने के बाद हमारा एक्सपीरियंस राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो तब देखा कि नहीं, प्रदेश की राजनीति प्रदेश के लोग करें। हम अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो अब वापस जाने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कई केंद्रीय नेताओं को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो सर? देखो, पार्टी तो सर्वोपरि है, पार्टी जो फैसला लेगी वो हम भी मानेंगे, सभी को मानना पड़ता है। लेकिन इच्छा ये है कि हम लोकसभा ही लड़ें। अंतिम सवाल रहेगा सर, इस प्रचंड जीत का सेहरा किसके सिर बांधना चाहते हैं? तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई, या फिर यूं कह लीजिए जो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है उसको लेकर फायदा हुआ, या कहीं ना कहीं जो सीएम कैंडिडेट के चेहरे अनाउंस नहीं किए गए थे उसको कहीं ना कहीं आप बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, हमें लगभग 75-80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। और पिछले इस 75 साल के दौरान जिस तेजी से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, आज का यूथ समझ चुका है कि इस प्रकार की सरकारों से कोई फायदा नहीं। केवल नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश जो बड़ा तेजी से आगे बढ़ा है और एक आस जगी है कि हम 2047 तक हम भी विकसित देश बना सकते हैं। मैं मानता हूँ मुख्य कारण केवल एक है कि मोदी जी की सोच और राष्ट्र निर्माण हम तेजी से कैसे करें, उसी का ये नतीजा है कि हर बार चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है उसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, और जिसका ये नतीजा है कि 3 राज्यों में जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।